तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म कैसे खोलें और कितनी कमाई इसमें कर सकते हैं और कितनी सब्सिडी सरकार आपको देती है। इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, डेयरी फार्म की अगर बात करें कि डेयरी फार्म बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो गाँव में ये बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएँ होती हैं। अगर आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग एक बेहतरीन इसका विकल्प हो सकता है। ये ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इसमें सफलता के लिए अच्छी नस्ल की गाय और भैंस खरीदना और उनके खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। आज हम आपको ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहे हैं जिसमें मंदी का कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ, डेयरी फार्मिंग की बात करें तो इसमें आप दूध उत्पादन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। डेयरी फार्मिंग करके हर साल लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। कई राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए गाय और भैंस खरीदने के लिए अच्छी सब्सिडी भी देती है। तो इससे पहले आपको सबसे पहले शेड बनाना होता है। अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं 10-15 से पशु से, गाय हो या भैंस हो, उनसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 5 पशु से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जो होता है, शुरू करने के लिए अच्छी नस्ल की गाय और भैंस खरीदें और उनका ध्यान रखें। इसमें आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू कैसे करें ये बता दें आपको। आप ऐसी जगह पर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करें जहां दूध की डिमांड ज़्यादा हो। साथ ही यह भी समझ लें कि उस इलाके में गाय या भैंस के दूध की ज़्यादा डिमांड है, उसी के हिसाब से गाय भैंस खरीदें। अगर आप भैंस खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि सिर्फ मुर्रा नस्ल की भैंस ही ले। यह बहुत अच्छा दूध देती है, इससे दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि गायों भैंसों को बांधने के लिए पर्याप्त जगह अच्छी ज़्यादा जगह होनी चाहिए, खुली खुली। शुरुआत में कम गाय या भैंस भी रख सकते हैं, बाद में डिमांड के हिसाब से अपने पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप गाय अगर रखते हैं तो दूध वाली जर्सी रख सकते हैं, एचएफ रख सकते हैं। अगर दूध ही सेल करना है आपको घर, और साहिवाल की भी रख सकते हैं। तो ये अच्छा दूध उत्पादन होता है और लंबे टाइम तक ये दूध देती हैं। ज़्यादातर जो डेयरी फार्मिंग वाले होते हैं वो एचएफ की गाय रखते हैं, क्योंकि उनका जो मिल्किंग पीरियड है वो भी ज़्यादा होता है और जर्सी का भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन एचएफ का ज़्यादा होता है। तो गाय अगर भैंस खरीदते हैं तो आप गाय कम से कम 15 से प्लस की 20 प्लस की अगर गाय होती है आपकी तो ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और भैंस अगर आप दूध वाली लेते हैं तो 12 लीटर से ऊपर होनी चाहिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से आपकी भैंस होनी चाहिए दूध वाली। अगर कम दूध की अगर 7-8 किलो की भैंस रखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उससे अपने पशु का ही खर्चा निकाल पाएंगे। तो इसमें बात करें कि डेयरी फार्म पर कितनी सब्सिडी मिलती है। डेयरी फार्म बिजनेस के लिए 25 से 50% तक सब्सिडी देती है सरकार। ये सब्सिडी हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। हर राज्य में कोई ना कोई मिल्क और ऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो किसान को दूध उत्पादन के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मदद करती है। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो अपने राज्य की मिल्क कोऑपरेटिव जो ऑपरेटिव होती है, सोसाइटी होती है, उसमें संपर्क करें और पता करें कि किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। तो डेयरी फार्म बिजनेस से अच्छी कमाई होती है अगर आपको नॉलेज है डेयरी फार्म की। अगर आप मान के चलो, अब एक उदाहरण देते हैं, जैसे 10 गायें और आपके पास 150 लीटर दूध उन 10 गाय से डेली आ रहा है, और निर्भर करता है कि आप दूध कैसे बेचते हैं। सरकारी डेयरी में दूध बेचते हैं तो करीब 40 रुपये प्रति लीटर तक रेट मिल जाएगा। अगर आप सीधे निजी दुकानों पर या शहरों में सोसाइटी में दूध बेचते हैं तो 60 रुपये प्रति लीटर का रेट मिल सकता है। तो दोनों की औसत ले तो 50 प्रति रुपये लीटर मान के चलो आप, 50 रुपये आपका दूध बिक रहा है। इस हिसाब से 150 लीटर दूध का रोज़ाना 7500 रुपये हो जाएगा, यानी महीने में आप 1.5 लाख रुपये का दूध बेच रहे हैं। तो इसमें मान के चलो अगर आप 75,000 का खर्च करते हैं अपने पशु पे तो 70-75,000 रुपये आप कमा सकते हैं। दोस्तों, तो ये जानकारी थी डेयरी फार्मिंग की मोटा मोटी शुरू करने की। तो इसमें अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हमने पूरे बड़े वीडियो भी बनाए हैं जिसमें A to Z जानकारी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी।